हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पहला गद्यांश लिखा है, यज्ञ के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। पहला प्रश्न है, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? क्रय विक्रय से लेखक का क्या आशय है? उत्तर, उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय की प्रथा प्रचलित थी। मतलब यज्ञों के फल या पुण्य को खरीदा और बेचा जाता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता, उनके अनुसार उसकी कीमत मिल जाती थी। अगला प्रश्न है, सेठानी ने क्या सुझाव दिया? उस पर सेठ ने क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, सेठ अकस्मात अत्यंत गरीब हो गए और भूखों मरने की नौबत आ गई। गरीबी से परेशान होकर सेठ की पत्नी ने सेठ को एक यज्ञ बेचने का सुझाव दिया। जब सेठानी ने अपने पति को अपना एक यज्ञ बेच डालने की प्रार्थना की, तो पत्नी के इस सुझाव पर पहले तो सेठ जी बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, भूखे कुत्ते को रोटियां खिलाने को सेठ ने महायज्ञ क्यों नहीं माना? उत्तर, सेठ बहुत उदार आदमी थे। गरीब होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सबसे महत्वपूर्ण माना और उनका पालन किया। उन्होंने खुद भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी रोटियां खिलाई। धन्ना सेठ की पत्नी ने इसे महायज्ञ कहा, लेकिन सेठ ने यह केवल कर्तव्य भावना समझा। उनका मत था कि भूखे कुत्ते को खाना खिलाना यह उनका कर्तव्य है, ना कि महायज्ञ है। अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार महायज्ञ क्या है? इसके बदले में सेठ को क्या मिला? उत्तर, कहानी के अनुसार धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ वास्तविक महायज्ञ नहीं हो सकता है। खुद कष्ट सहकर बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही सच्चा महायज्ञ होता है। सेठ ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना अपना मानवतापूर्ण कर्तव्य समझा। उन्होंने उस काम को महायज्ञ नहीं समझा और इसे धन्ना सेठ को नहीं बेचा। भगवान की कृपा से सेठ को उनके घर में हीरे जवाहरात मिले, जो उनके मानवता भरे व्यवहार का एक पुरस्कार था। दूसरा गद्यांश है, पर सब दिन न होत एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। इस पर बेस्ड पहला प्रश्न है, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, सेठ जी बहुत ही विनम्र और दानशील व्यक्ति थे। वे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिसकी वजह से कोई भी साधु संत उनके पास आकर निराश नहीं होता और सभी को भरपूर भोजन मिलता था। उन्होंने कई यज्ञ किए और दान में बहुत सारा धन दुखियों में बांटा, परंतु अचानक सेठ जी के दिन फिरे और उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा। ऐसे समय में रिश्तेदार और मित्रों ने भी मुंह फेर दिया। गरीब होने के बावजूद उन्होंने अपनी उदारता को नहीं छोड़ा और भगवान की कृपा से सेठ को उनके घर में हीरे जवाहरात मिले। अगला प्रश्न है, महायज्ञ का पुरस्कार के सेठानी का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, सेठानी एक पतिव्रता स्त्री है। वह बहुत नर्म, धर्मपरायण, समझदार और बुद्धिमान है। सुख दुख के समय में वह अपने पति का साथ देती है। जब उनके पति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह थोड़ी निराश होती है। वह भगवान में बहुत आस्था रखती है, तो इसे ईश्वर की इच्छा समझती है। उन्हें यह शांति मिली कि उनके पति ने किसी भी स्थिति में अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पति को हमेशा धीरज बनाए रखने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, सेठानी ने सेठ जी को क्या सलाह दी? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? उत्तर, सेठानी ने अपने पति को अपना एक यज्ञ बेच डालने की सलाह दी। सेठ जी अपना एक यज्ञ बेचने के लिए वहां से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के एक नगर में गए। कुंदनपुर में धन्ना सेठ नाम के एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिसके कारण वे तीनों लोगों की बात जान लेती हैं।
कहानी का उद्देश्य लिखिए। उत्तर, इस कहानी के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि असली दान और परोपकार क्या होते हैं। सिर्फ धन कमाने की इच्छा से या धन दौलत को बढ़ावा देने के लिए किए गए दान और यज्ञ से हमें सच्चा पुण्य नहीं मिलता। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने अभिमान और अहंकार को छोड़कर दान या यज्ञ करते हैं तो वही सच्चा और महान यज्ञ होता है। तीसरा गद्यांश है, बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो यह हालत हो गई है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, सेठ जी ने अपना यज्ञ बेचने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, सेठ जी को जब पैसों की बहुत तंगी होने लगी तब सेठानी ने उन्हें यज्ञ बेचने का सुझाव दिया। सेठानी की यज्ञ बेचने की बात पर पहले सेठ बहुत दुखी हुए, परंतु बाद में तंगी का विचार कर सेठ अपना एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। अगला प्रश्न है, यज्ञ बेचने के लिए सेठ जी कहाँ गए? उत्तर, कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। धन्ना सेठ के पास धन की कोई कमी नहीं थी। संकट के समय सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। इस तरह सेठ कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास अपना यज्ञ बेचने गए। अगला प्रश्न है, सेठ जी ने कहाँ विश्राम और भोजन करने का निश्चय किया? उत्तर, सेठ जी सुबह जल्दी उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी ने सोचा कि सूरज निकलने से पहले जितना ज्यादा रास्ता पार कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, परंतु आधा रास्ता पार करते ही वे थक गए। सामने वृक्षों का कुंज और कुआं देखा तो सेठ जी ने थोड़ी देर रुककर विश्राम और भोजन करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है, सेठ जी ने अपना सारा भोजन कुत्ते को क्यों खिला दिया? उत्तर, सेठ जी ने वृक्षों का कुंज और कुआं देखा तो थोड़ी देर रुककर विश्राम और भोजन करने का निश्चय किया। पोटली से लोटा और डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा और हाथ पांव धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले पेड़ के नीचे बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि एक कुत्ता हाथ भर की दूरी पर छटपटा रहा था। भूख के कारण वह इतना दुर्बल हो गया कि अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। यह देख सेठ का दिल भर आया और उन्होंने अपना सारा भोजन कुत्ते को खिला दिया। अगला एक्सट्रैक्ट है, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन के वक्ता कौन है? उनका परिचय दें। उत्तर, उपर्युक्त कथन के वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। धन्ना सेठ की पत्नी कुंदनपुर नगर के बड़े सेठ की पत्नी थी। उनके बारे में यह अफवाह थी कि उनको कोई दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? उत्तर, जब धन्ना सेठ की पत्नी ने यज्ञ बेचने के लिए आए सेठ से कहा कि यज्ञ खरीदने के लिए तो वे तैयार हैं, परंतु उन्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा, तब उन्हें लगा कि शायद सेठानी उनकी हंसी उड़ा रही है, क्योंकि महायज्ञ की बात तो छोड़िए, सेठ ने बरसों से कोई सामान्य यज्ञ भी नहीं किया था। अगला प्रश्न है, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? उत्तर, सेठानी के अनुसार रास्ते में स्वयं रोटी न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यही महायज्ञ था। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं होता है। बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, सेठ जी सोचने लगे कि भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है।
उसमें यज्ञ जैसी बात नहीं है। सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपनी पोटली उठाकर हवेली से बाहर चले गए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। ये आखिरी गद्यांश है। धन्य है मेरे पति, सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली। धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन है, वक्ता ने अपने पति के चरणों की रज मस्तक पर क्यों लगाई? उत्तर, सेठ जी को खाली हाथ वापस आया देख सेठानी आशंका से कांप उठी। सेठ जी ने शुरू से अंत तक सारी कथा सेठानी को सुनाई। उनकी बात सुनकर सेठानी की सारी वेदना विलीन हो गई। उनका हृदय उल्लासित हो उठा। वह सोचने लगी, धन्य है मेरे पति, जिन्होंने विपत्ति में भी धर्म नहीं छोड़ा। उसने सेठ के चरणों की धूली मस्तक पर लगाते हुए कहा कि धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। उसे ईश्वर पर असीम विश्वास था। अगला प्रश्न है, सेठ ने आद्योपान जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सेठ ने अपनी पत्नी को बताया कि जब वे धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपने आने का कारण बताया। तभी सेठ की पत्नी ने कहा कि हम यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। मेरे यह कहने पर कि मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया है, वह बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है। आपने रास्ते में स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी। यह महायज्ञ नहीं तो क्या है? परंतु किसी भूखे को अन्न देना मैं केवल कर्तव्य मानता हूँ, यज्ञ नहीं। इसलिए मैंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और वापस आ गया। अगला प्रश्न है, सेठानी भौचक्की सी क्यों खड़ी रह गई? उत्तर, रात के समय सेठानी उठकर दालान में दिया जलाने आई तो रास्ते में किसी चीज से टकराकर गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच लोहे का कुंदा लगा है। शाम तक तो वहां वह पत्थर बिल्कुल भी उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? यही सब देखकर सेठानी भौचक्की सी खड़ी रह गई। ये आखिरी प्रश्न है, सेठ को धन की प्राप्ति किस प्रकार हुई? उत्तर, सेठानी ने जब सेठ को बुलाकर दालान में लगे लोहे के कुंदे के बारे में बताया तो सेठ जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ गया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सेठ और सेठानी सीढ़ियां उतरने लगे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। इस तरह सेठ को धन की प्राप्ति हुई। इस पार्ट पर जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स इंपॉर्टेंट लगे उतने मैंने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेताजी का चश्मा इस पार्ट के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं।